मुल्क की तारीख की पहली मुकम्मल अंडरग्राउंड ब्लू लाइन मेट्रो सर्विस शुरू करने का फैसला। जी हाँ, लाहौर जो हमेशा से पाकिस्तान का सबसे मसरूफ और जिंदा दिल शहर माना जाता है, अब एक और बड़े ट्रांसपोर्ट मंसूबे की तरफ बढ़ रहा है। पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख की पहली मुकम्मल अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन सर्विस शुरू करने का फैसला किया है, जिसे ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन का नाम दिया जा रहा है। ये मंसूबा अगर हकीकत बन गया तो लाहौर का ट्रांसपोर्ट निज़ाम एक नई शक्ल इख्तियार कर सकता है। इत्तलात के मुताबिक पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस मंसूबे पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। विजिबिलिटी स्टडी और डिज़ाइन का मरहला शुरू हो चुका है। मुतल्लिका इदारे इस मंसूबे की तफसीलात को हतमी शक्ल देने में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हुकाम को हिदायत दी है कि ब्लू लाइन की फिजिबिलिटी और डिज़ाइन जल्द मुकम्मल किए जाएं, ताकि मंसूबे की लागत, फंडिंग और तामीराती टाइम लाइन वाज़िया हो सके। ये मंसूबा तकरीबन 27 किलोमीटर तवील होगा और इसकी खास बात यह है कि पूरा ट्रैक ज़मीन के नीचे होगा। इब्तदाई मंसूबे के मुताबिक ये लाइन वेलेंशिया टाउन से बाबू साबू चौक तक जाएगी और रास्ते में जौहर टाउन, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, कलमा चौक, गुलबर्ग, जेल रोड, फेरोजपुर रोड, वहदत रोड और इलामा इकबाल टाउन जैसे अहम इलाकों से गुजरेगी। अगर ये मंसूबा मुकम्मल होता है तो अंदाज़ा है कि रोज़ाना तकरीबन 2.5 लाख से ज़ायद लोग इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस मंसूबे की लागत 600 अरब रुपए से ज़्यादा हो सकती है। टनल की खुदाई के लिए जदीद टनल बोरिंग मशीनें इस्तेमाल होंगी, जो रोज़ाना तकरीबन 6 मीटर तक खुदाई करने की सलाहियत रखती हैं। मंसूबे की फाइनेंसिंग के लिए चीन, जापान और फ्रांस की मालियाती कंपनियों ने दिलचस्पी जाहिर की है, जबकि जापान के इदारे जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी और तुर्क कंसल्टेंट इस रिपोर्ट पर पहले भी स्टडी कर चुके हैं। अगर लाहौर में पहले से मौजूद मेट्रो मंसूबों को देखा जाए तो शहर में पहले ही लाहौर मेट्रो बस और लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन चल रहे हैं। ऑरेंज लाइन पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक मेट्रो ट्रेन थी जो लाहौर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक बड़ी तब्दीली लेकर आई, लेकिन ब्लू लाइन का मंसूबा इन दोनों से मुख्तलिफ है, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर अंडरग्राउंड होगा, जो पाकिस्तान में पहली बार होने जा रहा है। ताहम पाकिस्तान में कई ऐसे ट्रांसपोर्ट मंसूबे भी रहे हैं जो या तो मुकम्मल ना हो सके या फिर कागजों तक महदूद रह गए। लाहौर में चंद साल पहले ट्राम सर्विस शुरू करने की बातें हुई, लेकिन वो मंसूबा अमली शक्ल इख्तियार ना कर सका। इसी तरह ग्रीन लाइन या साइकिल लेन जैसे मंसूबे भी बड़े दावों के साथ शुरू हुए, मगर कुछ अरसे बाद ही खामोशी से खत्म हो गए। लाहौर में बनाई गई कई साइकिल ट्रैक्स इस्तेमाल ना होने की वजह से खत्म कर दी गई, जिस पर हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना भी करना पड़ा। इसलिए अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ब्लू लाइन वाकई ही मुकम्मल होगी या ये भी माजी के कुछ मंसूबों की तरह सिर्फ ऐलान की हद तक महदूद रह जाएगी, क्योंकि 600 अरब रुपए की लागत और 3 साल की तामीराती मुद्दत एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लाहौर जैसे गंजानाबाद शहर में जमीन के नीचे इतनी बड़ी सुरंगें बनाना भी एक मुश्किल काम होगा। दूसरी तरफ अगर ये मंसूबा कामयाबी से मुकम्मल हो जाता है तो ये ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट निज़ाम के लिए एक मिसाल बन सकता है। दुनिया के बड़े शहरों जैसे लंदन, दुबई और इस्तांबुल में अंडरग्राउंड मेट्रो सिस्टम ट्रैफिक के मसाइल कम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लाहौर में भी अगर इसी मायार का सिस्टम बन गया तो लाखों लोगों को रोजाना सफर में आसानी मिल सकती है और शहर की ट्रैफिक में नुमाया कमी आ सकती है। माली साल 2026-27 के बजट में ब्लू लाइन मंसूबे को शामिल करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है और इब्तदाई फंडिंग के साथ ही PC1 की मंजूरी भी मुतवक्के है। ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन एक ऐसा मंसूबा है जो लाहौर के मुस्तकबिल को बदल भी सकता है और अगर सही तरीके से ना चलाया गया तो ये भी माजी के कुछ नामुकम्मल मंसूबों की फहरिस्त में
शामिल हो सकता है। असल इम्तिहान अब ऐलान का नहीं बल्कि अमली काम का है। अगर हुकूमत इस मंसूबे को वक्त पर और शफाफ तरीके से मुकम्मल कर देती है तो ये लाहौर के लिए एक तारीखी कदम साबित होगा।